अब स्वाति जी अपनी प्रस्तुति देंगी। नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते। आशा करती हूँ आपको मेरी आवाज आ रही होगी और मेरा वीडियो भी दिख रहा होगा और जो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ वो भी दिख रहा होगा। जी। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को सादर नमस्ते। आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुति है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व जल पानी पर आधारित है, जिसका नाम मैंने दिया है मिशन पानी। आप सबको पता है कि जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, परंतु विश्व में जल की कमी हो रही है और हम सब इसका सामना कर रहे हैं। पिछले साल अप्रैल शुरू होने में ही बेंगलोर में बहुत ज्यादा जल की कमी हो गई थी। इस साल हमने वो अभी नहीं देखा है क्योंकि शायद हम इससे बड़ी एक समस्या से जुलझ रहे हैं, कोरोना वायरस की। तो शायद इंडस्ट्रीज बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, स्विमिंग पूल्स बंद है, तो हमारी जल की जो हम यूज कर रहे हैं उसमें कमी आई है। इसलिए अभी तक हमने जल की परेशानी बेंगलोर में अभी तक नहीं देखी है, परंतु यह एक सच्ची बात है कि जल जो है पूरे विश्व में उपयोगी जल, पीने योग्य जल जो है वो कम हो रहा है। तो इसी विषय में मैं आपके साथ बातचीत करूंगी। मेरा जो आज का प्रस्तुति है वो 2 भागों में है। एक तो हम जो है जल के विषय में बात करेंगे कि किस तरह हमारा जल कम हो रहा है, भौतिक दृष्टि से बात करेंगे और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या-क्या कारण है उसका निदान करने के लिए। और दूसरा जो है एक हम उसको दूसरे तरह से बात करना चाहेंगे, जल के विषय में हमारा वेद क्या कहता है। वैदिक दृष्टि क्या है जल के बारे में, तो उसके लिए मैं आपके साथ ऋग्वेद के 10वें मंडल के 9वें सूक्त के 9 मंत्र, जिनको आपा सूक्त भी कहते हैं, उनकी दृष्टि से शेयर करूंगी। ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें जल के बारे में भौतिक दृष्टि से जो कुछ प्रेजेंट किया जाएगा वो मैंने इंटरनेट में से ढूंढा है, और जो ऋग्वेद में से आपा सूक्त की प्रस्तुति है वो स्वर्गीय डॉक्टर धर्मवीर जी के जो उनके इस पे जो प्रवचन है, वीडियो लिंक्स हैं, उनको सुनकर मैंने तैयार किया है। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनके बहुत सारे वेद मंत्रों पर ऐसे वीडियोस हैं जिनको हम सुनकर उनको आपके साथ शेयर कर सकते हैं और वेदों को समझ सकते हैं। साथ ही मैं आभारी हूँ आर्य समाज की माता जी की, जो मुझे बार-बार ये अवसर मिलता है कि मैं आप लोग सबके सामने जो है अपने जो भी मैं स्वाध्याय करती हूँ, अध्ययन करती हूँ, उसको शेयर कर सकूं। मेरा क्योंकि ये स्वाध्याय बेस्ड है और मैं कोई इसमें विशेषज्ञ नहीं हूँ, तो बहुत सारी त्रुटियां होती हैं। उनको आप लोग जो है मुझे जरूर बताएं कि मैंने कहीं अगर गलती की है तो मुझे बताएं, जिससे मैं उसे सुधार सकूं। अगर आज के प्रेजेंटेशन का एक मकसद ये है कि मैं आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं जिससे आप उसके आधार पर आगे स्वयं इस दिशा में बढ़ सकें। तो आइए आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे होता है। मेरा ये जो प्रेजेंटेशन था एक्चुअली 22 मार्च को होना था, परंतु लॉकडाउन की वजह से ये प्रेजेंटेशन नहीं हो पाया, तो उसी श्रृंखला को हम आज आगे देखते हैं। शुरू में मैं आपके सामने जल के विषय में कुछ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को शेयर करूंगी। हम सबको मालूम है कि जो धरती है उसका 2/3 भाग जो है वो जल से ढका हुआ है, उसकी सरफेस जो है, परंतु फिर भी आज जो जल की कमी हो रही है। जल जिसे हम ब्लू गोल्ड भी कहते हैं, ब्लू गोल्ड अर्थात
नीले रंग का सोना। तो कहा जा रहा है इसकी इतनी कमी हो रही है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो वो पानी के ऊपर होगा, और ये कितनी हमारे लिए दुख का विषय होगा कि एक जो रिसोर्स जो अबंडेंस में है, उसको भी हम जो है एक अपनी लड़ाई का कारण बना लेंगे, अपनी ग्रीडीनेस के कारण, अपनी ओवर यूसेज के कारण, गलत यूसेज के कारण। तो अगर हम देखें तो धरती पे 2/3 उसकी सरफेस पे 2/3 पानी है। लेकिन अगर हम धरती को ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे धरती का एक ग्लोब बना हुआ है। अगर उसके उससे कंपेयर करें तो ये जो बड़ा बबल एक दिख रहा है, धरती पे पानी जो है केवल उतना ही बबल के हिसाब से, धरती के आकार के हिसाब से अगर हम उसको कंपेयर करें, और ये है करीब 1.386 बिलियन किलोमीटर क्यूब का पानी है। इसमें से 98% जो पानी है वो सॉल्टी है, जिसे हम जो है अपनी रोजमर्रा की यूसेज में, कृषि में यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक तरह से डायरेक्ट यूज के लिए ठीक नहीं रहता है। इसको अगर हम चेंज भी करें नॉर्मल वाटर में तो उसमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी लगती है जो बहुत महंगी पड़ती है। तो बचता है करीब 2% पानी, जिसमें से 1.725% पानी जो है वो पोल्स पे आइस की तरह है, उसको भी हम नहीं यूज कर सकते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो जो ग्राउंड वाटर, और तो यहाँ पे एक छोटा सा एक बबल है, वो जो है एक्चुअली फ्रेश वाटर का बबल है, जितना फ्रेश वाटर इस दुनिया में है उसका बबल है। ये जो है 2% है पूरा जो पानी है इस दुनिया में। इसमें जो है अब बचता है हमारा ग्राउंड वाटर और फ्री फ्रेश वाटर। यहाँ पे एक छोटा सा और बबल होना चाहिए था जो दिख नहीं रहा आपको, यहाँ पे दिख रहा है। वो जो है 0.8% वो पानी है वो जो हम यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यूजेबल पानी बहुत ही कम है, और अगर हम उसके साथ भी उसको भी अब्यूज करना शुरू कर दें, उसको भी ठीक से नहीं यूज करें, तो क्या स्थिति हो सकती है। और वो स्थिति ये है, आज पूरे दुनिया में वर्ल्ड वाटर क्राइसिस चल रहा है। इसमें इस डायग्राम में जो मैप में जो डार्क ऑरेंज कलर की आपको वो दिख रही हैं एरियाज, वो सब मेजर वाटर क्राइसिस में है, और हम देख सकते हैं कि भारतवर्ष, हमारा देश भी इसी वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है। कहा जाता है 21 सिटीज बाय 2020 जो इंडिया के हैं वो विदाउट ग्राउंड वाटर हो जाएंगे, और ये सच्चाई तो चेन्नई में हमने देख ही ली है, बेंगलोर में भी आ रही है, हैदराबाद में, दिल्ली के आसपास के बहुत सारे शहरों में इस तरह की सच्चाई है। इसका एक कारण ये है कि आज हमारे जो पॉपुलेशन है वो 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हमारे पास है, जबकि 4% ऑफ द वर्ल्ड का पानी है, और वो पानी भी जो है बहुत पुअर क्वालिटी का है, क्योंकि हमारे प्रोसेसेस ठीक नहीं है। इंडस्ट्री का सारा पानी जो है वो सारी नदियों को गंदा करता है। तो हमारे करीब करीब 100 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर की उनको एक्सेस है, और उसके कारण कई सारी बीमारियां भी होती हैं। तो सिचुएशन बहुत ही बैड है, पर हम इस सिचुएशन पे क्यों पहुंच गए, कैसे पहुंच गए, क्या गलतियां हो गई, आइए इस बात पे, क्या हम कुछ अब कर सकते हैं, इस बात पे थोड़ा सा विचार करते हैं। तो अगर हम जो देखें, जो हम पानी यूज करते हैं 2% पानी जो है हमारे पास, या 0.8% पानी जो बोले, उसमें से 69% पानी एग्रीकल्चर में यूज होता है, 21% पानी इंडस्ट्रीज में, और 10% पानी डोमेस्टिक यूज होता है। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं एज अ सिटी में जो हम रहते हैं, हम लोग सब जो है हम तो 10% यूज करते हैं, उसमें भी हम क्या कमी कर सकते हैं। तो नहीं, आगे की जो स्लाइड्स हैं उसमें हम देखेंगे कि हम उस 10% डोमेस्टिक पानी में भी कमी कर सकते हैं, और इनडायरेक्टली हम लोग जो है 21% इंडस्ट्री पानी में भी कमी कर सकते हैं, और 69% एग्रीकल्चर में जो पानी यूज हो रहा है उसमें भी हम कमी कर सकते हैं। अगर हम डोमेस्टिक लोग भी उस तरह से जीने लगे कि हम जो है इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर से उस तरह की डिमांड ना करें, तो उनके भी वाटर यूसेज के पैटर्न्स, प्रोसेसेस चेंज होंगे, तो जिससे कि पानी का जो अब्यूज हो रहा है पानी, उसकी कमी होगी। अब डोमेस्टिक में पानी का क्या, किस तरह हम घरों में अपने पानी यूज करते हैं। ऑन एन एवरेज एक पर्सन पर डे 135 लीटर पानी यूज करता है। आपको ये बहुत ज्यादा लग रहा होगा कि मैं 135 लीटर पानी यूज करता हूँ या करती हूँ, पर ये एक सच्चाई है। एक बाल्टी पानी जो है 20 से 25 लीटर पानी होता है, तो 7 से 8
बाल्टी पानी तो आप लोग आराम से यूज कर सकते होंगे। आप इसमें देखिए, अगर सबसे ज्यादा जो हम पानी यूज करते हैं वो हम नहाने में यूज करते हैं। उसके बाद आता है फ्लशिंग ऑफ लैट्रिन्स, उसमें बहुत पानी वेस्ट होता है। फिर हमारे यूटेंसिल्स क्लीनिंग वगैरह में। तो इनमें हम कहाँ कहाँ पानी की कमी कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। बैंगलोर में अगर हम देखें तो करीब करीब एक आम इंसान जो है 150 से 200 लीटर पानी पर डे यूज करता है, और जो BWSSB की सप्लाई है वो करीब 100 से 125 लीटर है। तो हमेशा जो है एक डिमांड सप्लाई की प्रॉब्लम चलते रहती है। हम सोचते हैं सोल्यूशन है कि सप्लाई बढ़ जाए और टैंकर्स बुला लो तो क्या फर्क पड़ता है, तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन ये सप्लाई के साथ साथ ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है डिमांड की। हमें डिमांड को कम करना होगा। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं जो हम कर सकते हैं। आप लोग के साथ समय समय पर इंटरनेट में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये तरीके शेयर किए जाते हैं। मैं उनको डिटेल में नहीं लूंगी। तो उसमें कुछ है कि सबसे पहले तो आपको घर की जितनी लीकेजेस हैं वो देखनी पड़ेंगी। लीकेजेस में बहुत पानी वेस्ट होता है। जो नल की टोटी हैं, उन टोटियों में फॉसेट एरेटर्स लगाने की बहुत जरूरत होती है, जिससे कि उसका प्रेशर के साथ एयर भी आती है, तो पानी कम निकलता है और हमारे यूज के लिए काफी रहता है इससे। और साथ ही साथ जैसे हमारे टॉयलेट्स हैं, उसमें जो है पानी के हमें नए टॉयलेट्स यूज करने चाहिए, जिससे पर फ्लश में कम पानी जाए। इसके साथ ही आप ब्रश कर रहे हैं या नहा रहे हैं तो नल को बंद रखें। दूसरा है एक्वागार्ड का जो आउटलेट वाटर है, प्लीज इसको एक रूल बनाइए कि उसका जो आउटलेट वाटर है वो किसी और काम के लिए जरूर यूज होगा, जैसे वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग या वाटरिंग ऑफ द प्लांट्स। और एक जो यूज है जिसमें बहुत ज्यादा पानी का कमी नहीं आती है, लेकिन एक आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि आप जो भी घर में खाना बनाते समय दाल, सब्जी, राइस इन सबको धोते हैं, उसका जो पानी है अगर वो इकट्ठा करके आप वाटरिंग ऑफ प्लांट्स में यूज करें तो आपको एक अच्छी आप मैं घर में ये काम करती हूँ और करीब मैं देखती हूँ 1.5 से 2 बाल्टी पानी यानी 50 लीटर पानी आसपास मैं जो है उसको सेव कर लेती हूँ और रीयूज कर लेती हूँ। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने वाटर यूसेज पैटर्न को देखें। हम खुद हिसाब लगाएं कि हम दिन भर में कितना लीटर पानी यूज करते हैं और उसे हम कहाँ कहाँ कम कर सकते हैं। तो एक लाइफस्टाइल में छोटे छोटे अगर हम चेंजेस करेंगे तो हमारे लॉन्ग टर्म में हमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस दिखाई देंगे। हमारा जीवन का तरीका ही बदल जाना चाहिए, जीने का तरीका, पानी को यूज करने का तरीका। दूसरा, फार्मिंग में पानी को कैसे हम कम कर सकते हैं। हम डायरेक्टली तो कम नहीं कर सकते हैं, पर इनडायरेक्टली उसे कम कर सकते हैं। तो अगर 1 किलो राइस, व्हीट, पल्स उगाना होता है तो उसके लिए 150 लीटर 1500 लीटर पानी की जरूरत होती है। और वहीं अगर आपको 1 किलो मीट का उत्पादन करना है तो केवल उसका जल सिंचन करने में, उसके ग्रेस को उगाने में जो कि कैटल को खिलाया जा सके, उसके लिए 15,000 लीटर पानी यूज होता है। तो ये करीब करीब 10 गुना पानी यूज होता है उसमें ज्यादा, और उतना ही जगह यूज होती है, उतना ही श्रम यूज होता है। तो जो भी मीट ईटर्स हैं वो हिसाब लगाएं कि आपका जो पानी कंजम्पशन है इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा है, वाटर कंजम्पशन। आप पृथ्वी पर पानी के रिसोर्स के हिसाब से बहुत बड़े भार हो। तो वेजिटेरियन बनना खाली हमारी एक चॉइस नहीं रह गई है, धीरे धीरे ये एक नीड बन जाएगी, क्योंकि जो हमारा हम पानी जो है नॉन वेजिटेरियन कैटल को उगाने में यूज करते हैं, उसके लिए जो ग्रेन्स उगाने में यूज करते हैं, उससे कहीं ज्यादा जो वो पानी है अगर हम ह्यूमन बींग्स के लिए ग्रेन्स उगाएं तो हंगर की समस्या भी सॉल्व होगी। तो इस तरह हम सबका वेजिटेरियन होना एक और कारण है कि हमें वेजिटेरियन होना चाहिए। पानी की समस्या का भी इससे निदान होगा। दूसरा, एक पानी जो बहुत वेस्ट जाता है वो है फूड वेस्टेज में। कहा जाता है करीब करीब 30% जो फूड होता है वो वेस्ट जाता है, रेस्टोरेंट का, होटल्स का, इवन घर का। तो इसमें जो 30% फूड वेस्ट होता है उसमें बहुत सारी उससे जुड़ी हुई वेस्टेजेस भी होती हैं, जैसे कि जिस लैंड में वो उगाया गया उसका वेस्टेज हुआ, लेबर का वेस्टेज हुआ,
टाइम का वेस्टेज हुआ, साथ ही साथ उसके साथ एक पानी का वेस्टेज भी हो रहा है। तो जब हम कहते हैं अन्न देवता को अन्न देवता है उसको आप वेस्ट नहीं करिए, तो उसके साथ और भी बहुत सारे देव हैं जो जुड़े हुए हैं, उनको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये तो बात हुई कि हम कैसे जो है पानी की वेस्टेज को रोक सकते हैं और उसको रीयूज कर सकते हैं उस रिसोर्स को। अभी ये वाटर क्राइसिस क्यों आया है? तो आप थोड़ा-सा सोच के देखिए, वाटर क्राइसिस हमारे पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो तो एक बहुत बड़ा कारण है, पर क्या केवल पॉपुलेशन बढ़ने के कारण वाटर क्राइसिस आया है? नहीं। वाटर क्राइसिस आया कि हमारी कंजम्पशन हैबिट्स बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गई हैं। हम नीड बेस्ड कंजम्पशन नहीं करते हैं, हम ग्रीड बेस्ड कंजम्पशन करते हैं। तो इससे जो है वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और दूसरा, हम वाटर को पोल्यूट बहुत कर रहे हैं। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज डायरेक्टली जो है पानी को रिवर्स में डाल देती हैं। उनको हम जो है उसको टाइम लगता है, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, उसको पानी को वापस पॉल्यूशन उसमें से निकालने के लिए। तो इससे भी जो है हमारा एक वाटर क्राइसिस जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इवन बैंगलोर में इतने सारे लेक्स हैं और किसी भी लेक का वाटर जो है हम यूज ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा पोल्यूटेड है। तो इस तरह वाटर क्राइसिस जो है वो हमारा खुद का बनाया हुआ क्राइसिस है। नेचर ने हमें बहुत दिया है इस क्राइसिस कि कभी क्राइसिस आना ही नहीं चाहिए, कितनी भी पॉपुलेशन हो जाए हमारी। तो आइए हम अब समझते हैं जल के दूसरे भाग को समझना सोचते हैं कि जल के साथ हमारा रिलेशनशिप क्या है। जब डॉक्टर अर्चना बैंगलोर आई थी, उन्होंने अपने एक प्रवचन में हमें रिलेशनशिप और फिर कैसा हम व्यवहार करते हैं उस बारे में बात की थी कि आप जब किसी से संबंध स्थापित कर पाओगे तब आप यथायोग व्यवहार स्थापित कर पाओगे। उन्होंने ये बात हमें ईश्वर के रूप के बारे में समझाई थी कि ईश्वर के साथ हम कहते हैं हम व्यवहार कैसे करें, कैसे समझें। तो पहले हमें जरूरी है कि ईश्वर के साथ हम एक अपना संबंध बनाए। उन्होंने कहा था आप अपने मन में सोचिए आप ईश्वर के विषय में कैसा संबंध बनाते हैं, उसे आप अपना पिता मानते हैं, अपना सखा मानते हैं, आप किस तरह उससे संबंध बनाते हैं। अगर आप संबंध बनाएंगे तो उसी तरह आप व्यवहार कर पाएंगे। तो आइए हम पानी के बारे में भी ऐसे ही सोचें कि हमारा जो पानी के साथ है वो आज की डेट में क्या संबंध है। आप सोच के देखिए क्या संबंध है। हमारा संबंध आज की डेट में पानी के साथ पूरा का पूरा कंजम्पशन बेस्ड संबंध है। एक रिसोर्स है पानी हमारे लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसको यूज कर लो, कैसे भी यूज कर लो, अब्यूज कर लो, हमारा उससे यह संबंध है। और जब हमारा उसके साथ यह संबंध हम उसने बनाया, हमने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, तो वही आज हमें वापस मिल रहा है। तो आइए आज हम इस संबंध को रीडिफाइन करने की और इसी संबंध को बारे में वेद क्या कहता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। कहा हमने अभी पढ़ा वेद नियम में पंडित जी ने बताया वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना हम सब आर्यों का परम धर्म है। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। इसी श्रृंखला में आइए आज हम वेद के कुछ मंत्रों को पढ़ेंगे। उससे पहले हम अपनी रिलेशनशिप विद वाटर को डिफाइन करते हैं। हमारी रिलेशनशिप क्या है वाटर के साथ? हम 70% वाटर हैं। हम जो है 70% वाटर हैं। ये स्किन, इसके नीचे जितना हमारा जो रक्त बह रहा है हमारे, अगर आप ये डायग्राम देखें तो इसमें किडनीज, हार्ट, ब्रेन, लिवर, स्किन, ब्लड, बोन्स, मसल्स, लंग्स, जॉइंट्स, लिम्स, इतने सारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी के दिखाए गए हैं। अगर आप केवल बोन्स को छोड़ दीजिए जो 22% वाटर है, जिसमें बाकी सब में 60% से ऊपर वाटर है, तो हम जल के बने हुए हैं। हमारा उससे यह संबंध है, हम जल हैं। 2/3 हमारा हर एक सेल जो है 2/3 पानी है, जल है, और हम उसको ऐसे अब्यूज कर सकते हैं। ये तो बहुत ही गलत। ईश्वर के ने जो हमें जल दिया है उसको हम, जिससे हम बने हैं, जो हमें उत्पन्न करता है, उसके साथ हम ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम जानते ही नहीं हम उसके साथ बने हैं, उसके बने हैं। वो हमारा ये संबंध है जल के साथ। दूसरा संबंध है जल के साथ, जल जो है हमें हेल्थ देता है, हमारी बॉडी की केयर करता है।
हर सिस्टम जो है उसके लिए जल इतना ज्यादा जरूरी है। मसल्स फ्यूल करता है, क्लियरर स्किन मिलती है, प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है। कभी भी आप थक जाओ तो जल पी लो, आपको एक एनर्जी आ जाएगी। टॉक्सिक्स रिमूवर है, जॉइंट ग्रीजर है, ब्रेन बूस्ट करता है, कैलोरीज कंट्रोल करता है, ब्लड नॉर्मलाइजर करता है, बहुत बड़ा फैक्ट है, फटीग बस्टर है, फ्लूइड का बैलेंस करता है हमारे बॉडी में। तो जल के इतने ज्यादा हमारे लिए लाभ हैं। ये सब मैं भौतिक दृष्टि से बोल रही हूँ, अभी मैं वेद पे पहुंची ही नहीं हूँ। ये हमारा उसके साथ संबंध होना चाहिए। वो हमें जो है हमारी केयर करता है, हमारी हेल्थ की केयर करता है। हम खुद जल हैं और फिर हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं। हम सब जानते हैं कि हम 5 महाभूतों से बने हुए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो हम सब जो इससे बने हैं, और ये जितनी सृष्टि है, जो हमें साक्षात रूप से दिख रही है सृष्टि, उसका दिखने का फॉर्म ये 5 महाभूति हैं। जो उसका अव्यक्त फॉर्म है वो पंचतंत्र मात्राएं, और फिर हम आगे जाते जाएं तो प्रकृति के सत्व, रजस, तमस तत्व आएंगे। परंतु जो हमें दिखती हुई सृष्टि है वो इन 5 महाभूतों से बनी है, जिसमें अग्नि और जल का सारे इनका बहुत महत्व है। पर हमारे अंदर हमें अग्नि और जल जो है बहुत सारी क्वालिटीज देते हैं। जहां अग्नि जो है हमें ऊपर की ओर ले जाती है, हमें आगे बढ़ाती है, हमें उस तरह से पवित्र करती है। जो जल का गुण है, जल जो है हमारे मूल में सिंचन करता है। आप पृथ्वी का कोई मिट्टी का टुकड़ा लीजिए, तो अगर उसको उसमें जल डालिए तो वो एक बंध जाएगा। तो हमारा सिंचन करता है, बंधन कर, हमें एक साथ रखता है। तो जल का बहुत बड़ा गुण है। ये सब हमारे जल के साथ संबंध है। दूसरा एक बहुत बड़ा संबंध है कि जल, इन सब 5 महाभूतों को हम देवता कहते हैं। और जो जल भी है वो एक फिर देवता हुआ। अब देवता कौन होता है? देवता यहाँ पे डेफिनेशन दी है 5 पॉइंट्स में। देवता वो होते हैं जो गिविंग, देते हैं, गिविंग विदाउट बीइंग आस्क्ड फॉर, बिना मांगे देते हैं, गिविंग विदाउट एक्सपेक्टेशंस इन रिटर्न, बिना कुछ खुद के लिए एक्सपेक्टेशन रखे हुए हमें देते हैं, गिविंग टू एवरीवन विदाउट एनी बायस, बिना किसी बायस के हमें सबको देते हैं, गिविंग लिमिटलेसली, बहुत ज्यादा देते हैं, आप जितना मांगो वो देते हैं। अगर इस डेफिनेशन को हम देखें तो क्या जल हमारे लिए देवता नहीं है? एक नदी बह रही है, आप उससे पानी निकालिए, आपको देगी। आप बिना पूछे उससे पानी दे सकते हैं, आपको देगी। आप जो है वो आपसे कुछ नहीं चाहती है बस, लेकिन उसको पवित्र रखना वो हमारी ड्यूटी है, वो आपसे नहीं चाहती है। वो सबको देती है, ऐसा नहीं कि किसी को देगी, धनवान को देगी, गरीब को नहीं देगी, सबको देगी। और आप जितना चाहें उससे निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार जो जल है वो देवता है, उसमें डिविनिटी है। उस जो डिवाइन क्वालिटी है, डिविनिटी है, हमारा जल के साथ वो संबंध होना चाहिए। हमें उसे एक रिसोर्स नहीं समझना है, एक जिसे हम बस कंज्यूम करे जा रहे हैं। वो एक देवता, डिवाइन है, जो हमें बहुत कुछ देता है। और अगर हम, जो कोई कुछ देता है तो हम उसे लेने के रूप में, ग्रहण करने के रूप में लेंगे तो सबका उपकार होगा। तो मिशन पानी में हमें जो समझना है कि भौतिक दृष्टि से हम पानी को कैसे भी यूज करें, हमें उसे जो है डिवाइन ही कंसिडर करना है। अगर हम उसे डिवाइन कंसिडर करेंगे तो हमारे अपने एक एटीट्यूड में चेंज आएगा। वो जब एटीट्यूड में अंदर से थॉट प्रोसेस में चेंज आएगा तो आप देखेंगे आपके फिजिकल प्रोसेसेस में कि घर में हम पानी कैसे यूज कर रहे हैं, उसमें ऑटोमेटिकली वो चेंज आने लगेगा। जल का एक नाम है जीवनम। जल हमें जो है जीवन देता है। इसी प्रकार जल का जल अन्न, जल का एक नाम है, जल है जिसका अर्थ है उत्पन्न करने वाला। जल जो है हमें उत्पन्न करता है। या हम कहते ही हैं, आज जो जितने भी साइंटिस्ट हैं किसी भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में अगर सोचते हैं किसी प्लैनेट पे, तो यही ढूंढना चाहते हैं कि वहां पे जल है कि नहीं। अगर जल है तो वहां लाइफ होगी। तो ये देखिए, जीवनम और जल, तो ये जो दोनों शब्द हैं इनका अर्थ ही लाइफ है।
इसी प्रकार पानी शब्द हम यूज करते हैं अपने बोलचाल में, तो वो पानीय शब्द से आया है, पानीयम, जिसका अर्थ है पीना, चिंतन करना। हम आंख या कान से भी पीते हैं। पीना, पाना, ध्यान पूर्वक सुनना, अपने को तृप्त करना। पानी जब हम बोलते हैं तो एक ऐसी वस्तु जो हमें तृप्त करती है, जिसे हम मुंह से पीते हैं और वो हमें तृप्त करती है। तो इस तरह संस्कृत में पानी के बारे में पानी के लिए 100 शब्दों को यूज किया गया है। मैंने ये स्लाइड जो है इंटरनेट से ली है, जिसमें लिखा है यक्षाचार्य जी की निरुक्तम में उन्होंने 100 शब्दों को संस्कृत में के 100 शब्द जो हैं वो जल के बारे में बताते हैं। अब हम सब जानते हैं कि संस्कृत के जितने भी शब्द होते हैं वो गुणवाचक शब्द होते हैं। वो उस वस्तु के गुण को का संकेत देते हैं। तो एक वस्तु के 100 शब्द, एक वस्तु के लिए 100 शब्दों का होना मतलब उसके 100 गुणों का होना है। इसका मतलब आप सोच के देखिए, हमारे ऋषि मुनियों को जल के 100 गुण पता थे। कितने बड़े साइंटिस्ट थे वो लोग, कितनी बड़ी साइंस इसमें छिपी हुई है। उन्हें जल के 100 गुण पता है, और जब हमें किसी वस्तु के गुण धर्म पता होंगे तभी हम उस वस्तु को सही रूप से उसका यूज कर सकते हैं। अगर हमें उसे गुण धर्म गलत पता होंगे तो हम गलत यूज करेंगे। और आज यही हो रहा है। हमने जल का केवल एक गुण कि वो हमारे को जल पानी मिलता है, जिसको हम रिसोर्स की तरह यूज कर सकते हैं, केवल एक गुण पे अपने व्यवहार को आधारित कर लिया है। यहाँ देखिए 100 गुण दिए गए हैं। इनको मैं डिटेल में नहीं लूंगी, और इनके इंग्लिश के अर्थ मैंने इस स्लाइड के एंड में दिए हैं, जिनको आप लोग रेफर कर सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। यहाँ पर जो एक मैं चाहूंगी, जो हमारे युवा पीढ़ी है या जो भी है, इनमें से बहुत से शब्द आप लोग को ऊपर ऊपर से लगेंगे कि ये क्या है। नभ माने तो होता ही है जल। तृप्ति माने जल का क्या अर्थ हुआ, स्रोत माने जल का क्या अर्थ हुआ। ये तो डायरेक्ट कोई शब्द लग रहे हैं उन पे डाल दिया, ऐसा नहीं है। नीचे आप शब्द देखिए, गंभीरम, गंभनम, अन्नम, ऐसे शब्द आए हैं। तो इनमें जो है, जो अर्थ है वो छुपा हुआ है, और उसके अर्थ को हम आज ढूंढ नहीं पा रहे हैं। उसके जब हम उसको सुनते हैं जन्म, तो हम तो कहते हैं जन्म, ये तो सभी को पता है कि जल से जन्म होता है। नहीं, लेकिन उसके पीछे एक साइंस है। हम सबका ये दायित्व बनता है कि इसके एक एक शब्द के पीछे जो साइंस है, वो नाम क्यों रखा गया है, उसको समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। नहीं तो ये साइंस जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, हम उसका अगर आदर नहीं करेंगे। तो मेरी सारी युवा पीढ़ी से जो ये सुन रहे हैं, जिनका संस्कृत में और वेदों में विश्वास है, वो इस काम को जरूर आगे बढ़ाएं। आइए जल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को पढ़ते हैं। जो एक शब्द है जल, आपाह। तो आपाह शब्द जो अगर आप बार बार बोले, तो पर्शियन लैंग्वेज में जो एक जल के लिए शब्द यूज होता है, आब यूज होता है। पंजाब, 5 आब, 5 नदियों का 5 पानियों का क्षेत्र, 5 नदियों का रिवर, वहां पे 5 रिवर्स हैं। ऐसे लैटिन वर्ड जो है अक्वा, वो भी आपको लगेगा जैसे आपाह से ही बना हुआ है। तो विश्व की कई सारी भाषाओं में शब्द ऐसे हैं जो कि हमारी संस्कृत से लिए गए हैं। तो आब और अक्वा, ऐसा प्रतीत होता है कि वो आपाह शब्द से लिए गए हैं। ऐसे एक संस्कृत वर्ड जल के लिए आता है ऊद। ऊद का मतलब होता है वेट, गीला। अब आप सबने ऊद बिलाव देखा होगा। मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाने से पहले मुझे नहीं पता था कि ऊद बिलाव का नाम ऊद बिलाव क्यों है। आज समझ में आया। ऊद का अर्थ होता है गीला, या गीला मतलब पानी, जल, और जल में रहने वाला बिल्ली, बीवर, तो उसका नाम ऊद बिलाव इस कारण से है। ऐसे ऊदा को अगर आप बार बार बोले, ऊदा ऊदा, वोडा वोडा वोडा, तो जो रशियन लैंग्वेजेस में, पॉलिश लैंग्वेज में वोडा वर्ड यूज होता है जल के लिए, वो ऐसा प्रतीत होता है कि इस ऊदा वर्ड से लिया गया है। और कोंकणी में उदक वर्ड ही यूज करते हैं वो लोग जल के लिए, तो वो डायरेक्टली ऊद वर्ड, संस्कृत के ऊद वर्ड से आया है। अब हम जो है मेन बात करते हैं कि आज के जो
टॉपिक है आपा सूक्त। तो जो वेद हैं उनमें जल को जनरली आपा नाम से बोला गया है और आपा का अर्थ होता है ईश्वर भी होता है। तो वेद के मंत्रों में जब आपा का यूज हुआ है तो कहीं वो केवल जल के लिए हुआ है, कहीं वो जल और ईश्वर के लिए भी यूज हुआ है। इसका जो रूट वर्ड है आप्ल व्याप्तो आपनोते ताभिर्हि विश्वम व्याप्तम। ये जो संपूर्ण जगत है वो ईश्वर से व्याप्त हो रहा है। तो ये पूरा जगत ईश्वर से व्याप्त है, आपा रूपी ईश्वर से व्याप्त है। इसी प्रकार ये संपूर्ण जगत जो है जल से भी व्याप्त है। महाभूत के रूप में हर वस्तु में, हर चीज में सृष्टि के वो 5 महाभूत व्याप्त हैं और आपा जल भी उनमें व्याप्त है। तो इस दृष्टि से हर किसी में जल व्याप्त है। तो आपा शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो एक व्याप्ति की फीलिंग आनी चाहिए कि हर जगह हर किसी में व्याप्त है जल। आइए अब हम जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल के 9वें सूक्त को डिटेल में लेंगे। इसमें 9 मंत्र हैं और जो इन मंत्रों का देवता है वो आपो है। इनका ऋषि जो है सिंधु दीपो बाम्बी ऋषि है। इनके जो छंद हैं वो 1 से 7 मंत्र के गायत्री छंद है और 8 और 9 मंत्र का अनुष्टुप छंद है। ये 9 मंत्रों में एक मंत्र शन्नो, चौथा मंत्र जो है शन्नो देवीरभिष्टये आपो भवन्तु पीतये शयोरभिस्रवन्तु नः। ये जो मंत्र है हम सब दोनों टाइम संध्या के समय आचमन के साथ करते हैं। ये जो आपा सूक्त के मंत्र हैं बहुत ही सुंदर मंत्र हैं। अभी जब हम इनका अर्थ लेंगे और कहा जाता है इन मंत्रों को अगर आप जो है जब भी जल ग्रहण करें या स्नान करते समय विशेषतः जो है इन मंत्रों का उच्चारण करें, इनको लगा के सुने तो आपको एक ये सही समय है इन मंत्रों को सुनने का, उनका पालन करने का। तो आइए इन मंत्रों को लेते हैं। इनको जो मंत्रों को मैंने एक्सप्लेन किया है आगे की स्लाइड्स में, तो एक एक मंत्र को लिया है, उसके 3 दृष्टि से अर्थ हैं। आपा जल की दृष्टि से अर्थ, दूसरा मैंने पाया कई जगह आप्त पुरुषों के लिए भी आपा शब्द यूज हुआ है, तो आप्त पुरुषों की दृष्टि से उसका जो अर्थ है मंत्र का वो लिया है। और तीसरा अर्थ है ईश्वर के लिए जब आपा शब्द यूज होता है उसके लिए क्या अर्थ है मंत्र का। तो इनमें से तीनों के अर्थ मैंने स्लाइड्स में दिए हैं, लेकिन मैं मेनली क्योंकि हमारा टॉपिक मिशन आपा है, मिशन पानी है, तो हम जो है जल के अर्थ में ही उसको लेंगे। कहीं कहीं हम ईश्वर के उसके अर्थ में भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा, हर मंत्र का मैंने शब्द बाय शब्द जो है अर्थ भी हम पढ़ेंगे जिससे कि वो हमें ज्यादा समझ में आए और हर मंत्र में जल के जो गुणों को उजागर किया है उनको समझने का अधिक प्रयास करेंगे। तो अभी हमारे पास 20 से 25 मिनट है इस काम के लिए। हम 9 मंत्रों को पढ़ेंगे। अगर हमारे पास समय कम होगा तो मैं एक आध मंत्र को स्किप कर दूंगी, नहीं तो हम सब मंत्रों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पहला मंत्र लेते हैं। पहला मंत्र है आपो हिष्टा मयो बुभुत्सा न ऊर्जे ददातन महे रणाय चक्षसे। इसका जल के रूप में जो अर्थ है उसको पढ़ते हैं। हे जल देव, आप सुखों के मूल स्रोत हो। आप हमें पराक्रम से युक्त कार्य करने के लिए पोषक रस अन्न प्रदान करें। आइए इसी का अर्थ हम ईश्वर के रूप में पढ़ते हैं। हे ईश्वर, आप निश्चय ही सुख प्रदान करने वाले हो। हमें उत्तम बल और ऊर्जा को धारण करो। आपसे हम महान रमणीयता और सौंदर्य के दर्शन हो। आइए एक एक शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ नीचे ऑरेंज कलर में एक एक शब्द हैं। आपो जल, ही निश्चय करके, मयो भुवुत्स भुआ स्थः सुख उपजाने वाले हो। मयो मतलब सुख, नः हमको। जहां जहां वैदिक संस्कृत में नः शब्द आता है वो
हमारे लिए होता है, ना कि ना के लिए, निगेशन के लिए नहीं होता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी। न हमको ऊर्जे, पराक्रम, उत्तम बल, अन्न के लिए ददातन धारण करो। तो कह रहे हैं हे जल, आप जो है निश्चय ही सुख उपजाने वाले हो। हमें जो है पराक्रम, उत्तम बल, अन्न देने के लिए धारण करो, पुष्ट करो। तो यहाँ पे हमें पता है कि आप बहुत थके हो, कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो है तुरंत अगर जल का को ले लो तो आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, बल आ जाएगा। या जो व्यक्ति में जल की कमी होती है तो वो जो है उसके अंदर बल की भी कमी हो जाती है। और जल को जब हम बहुत थके हैं, हम जल पी रहे हैं तो हमें एक सुख मिलता है। तो इसलिए धारण करो। अन्न के लिए धारण, ऊर्जा हमें किससे? अन्न से भी हमें ऊर्जा मिलती है। तो जल जो है अन्न को भी, अन्न भी जल से उगता है। तो अन्न के लिए भी हम कह रहे हैं कि हमें जो है अन्न से ऊर्जा मिले, और वो ऊर्जा इनडायरेक्टली आपसे मिली है। तो उत्तम जल के लिए उत्तम बल के लिए और सुख उपजाने के लिए आप हमें धारण करो। और हमें किस लिए धारण करो? महान, महान, बड़े बड़े, रणय, सुख, रमणीयता के लिए, चक्ष से ज्ञान दर्शन हेतु, ईश्वर के दर्शन हेतु हमें धारण करो। यहाँ पे एक शब्द आया है रमणीयता। रमणीयता जो है उस सौंदर्य को कहते हैं जो कम ना हो। एक होता है आप सौंदर्य देखते रहो तो कम होने लगता है। रमणीयता सौंदर्य होता है जो हर क्षण जो है वो नया हो रहता है, सुंदर लगता है, रमणीय लगता है। और जो जल है उसकी एक, उसमें एक तरलता होती है। उस तरलता के कारण एक जल जो है चमक देता है, कांति देता है। जैसे कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ जो पानी है वो जब मनुष्य के लिए आया है, मानुष के लिए, तो वो कह रहे हैं कि पानी रखिए। उसमें वहां स्वाभिमान के लिए पानी का शब्द का यूज हुआ है। और जब वो चूने के लिए आया है तो वो पानी शब्द के, जल रूपी वस्तु के रूप में यूज हुआ है कि जल ना होने से सूख जाता है चूना। और जो मोती के लिए यूज हुआ है, मोती में जो कांति आती है वो जो है पानी से आती है, उसमें जो चमक आती है। तो इसलिए जो भौतिक रूप से जो जल है वो हमारे अंदर चमक लाता है और सुख प्रदान करता है आंतरिक रूप से। तो इसी प्रकार जो ईश्वर है, अगर हम इस ईश्वर पे वो करें, इसी को मंत्र को बोलें, तो ईश्वर का जो ज्ञान है, ईश्वर का जो आनंद है वो हमारे अंदर सुख देता है, हमारे अंदर बल देता है, पराक्रम देता है, हमारे अंदर सौंदर्य देता है, हमारे अंदर कांति देता है। तो इस तरह ये बहुत ही सुंदर मंत्र है। आपो हिष्टा मयो भुवत्सा न ऊर्जे ददातन महे रणाय चक्षसे। आप सोचिए, आप जब स्नान कर रहे हो ये मंत्र को बोलें, कितना अच्छा लगेगा। अब एक और सुंदर सा मंत्र लेते हैं। बहुत ही इसमें बहुत सारी अच्छी बातें बोली हैं। दूसरा मंत्र, यो वह शिव तमो रस्तस्य भाजतेह नाह उष्टीरव मातराह। इसका अर्थ देखते हैं। कह रहे हैं जल के रूप में, आपा के रूप में कह रहे हैं, हे जल देव, अपने अत्यंत शुभ कर पोषक रस का सेवन करने दें। जैसे बच्चों को माताएं अपने दुग्ध से पोषण देती हैं, वैसे ही आप हमें पोषित करें। इसमें जल को जो है माता की संज्ञा दी गई है। कह रहे हैं ईश्वर के विषय में, हे सर्वव्यापक प्रभु, पुत्र समृद्धि चाहने वाली माताओं के समान आपका जो कल्याणदायी ज्ञान व बल है, इसे हमें श्रवण कराइए। आइए शब्द बाय शब्द इसको देखते हैं। यो, जो, वह तुम्हारा, शिव तमह अत्यंत कल्याणकारी सुखकारी। तो जो वो जो तुम्हारा, हे जल, जो तुम्हारा, शिव, शिव कहते हैं कल्याणकारी, और यहाँ पे उसको सुपरलेटिव डिग्री में लिया है। शिव तमा अत्यंत कल्याणकारी, अत्यंत सुखकारी। जो रसः रस है, तस्य इसका, इह इस संसार में, नह हमको, भाजयत
भागी करो। कह रहे हैं हे जल, जो तुम्हारा अत्यंत शिवकारी रस है, उसको हमें इस संसार में हम उसके भागी बने। तो जो रस शब्द है उसका इसमें बहुत महत्व है। इसमें जल को कहा है कि तुम्हारे अंदर रस है। रस क्या होता है? जो किसी भी फ्रूट का हम रस निकालते हैं, जूस निकालते हैं, तो उसमें उस फ्रूट उसका सार होता है। तो जो रस है वो एक तरह से सार है, और जल तो रस ही है। तो हर रस में जो भी रस है वो उसमें जल का सार है। और रस एक आनंद को भी कहते हैं। हम कहते हैं ना, हमने इसका रस लिया, तो जो आनंद लेते हैं वो रस होता है। इसीलिए जो हमारी इंद्रिय है इसको हम रसना कहते हैं, क्योंकि वो रस से है। अगर ये रस हट जाए तो आप किसी चीज, इस इंद्रिय में से रस हट जाए, तरलता हट जाए, जल हट जाए, तो आप उस वस्तु का स्वाद नहीं ले सकते। आपकी जीभ जो है सूखी हो और कोई सूखी वस्तु रख दी जाए तो आप उसका स्वाद नहीं ग्रहण कर सकते हैं। तो जो जल है वो रस है, सार है उसमें सब चीजों का। और जो इसी तरह हमारे साहित्य में आते हैं, 9 रस आते हैं। जो जीभ है उसके भी 6 स्वाद हैं। तो रस का अर्थ हमेशा आनंद की दृष्टि से लिया जाता है। और जब हम शरीर से लेते हैं तो जल के माध्यम से हम रस लेते हैं, आनंद लेते हैं। और जब हम ईश्वर का रस लेते हैं, ईश्वर भी तो सार है, इस दुनिया का सार और क्या है? रस है, तो ईश्वर है। जब हम उसका रस लेते हैं तो हम आत्मा से, मन से उसका रस ग्रहण करते हैं। और ये जो ईश्वर, ये जो रस है, ये सार है जल का, वो कैसा, किस प्रकार का है? ईव, जैसे उष्तीह, प्रीति करती हुई, मात्रा, माताएं। जैसे जो माता होती है उसका हमेशा क्या, वो माता जो है हमेशा चाहती है कि उसके पुत्र, उसके पुत्री, इनका कल्याण हो। वो हमेशा हितकारी माता रहती है, कल्याण चाहती है। उसी प्रकार जो ये आपह जल है वो हमारा कल्याण चाहता है। हम उसे कल्याण के लिए, अपने सुख के लिए धारण करें। ऐसे हम ईश्वर भी हमारा कल्याण चाहता है। तो इसमें एक बहुत ही बड़ी संज्ञा दी है आपा जल को, कि वो माता के समान हमारे लिए कल्याणकारी है। और हमारी अब ड्यूटी बनी रहती है कि हम उसे पल्यूट ना करें, हम उसे कल्याणकारी ही बना के रखें। अब नेक्स्ट जो मंत्र है उसमें कह रहे हैं, तस्मा अरम गमाम वो यस्य शयाय जीवंत आपो जन यथा च नः। इसका जो है आपा के रूप में अर्थ देखते हैं। हे जलदेव, आपका वह कल्याणकारी रस हमें शीघ्रता से उपलब्ध हो, जिसके द्वारा आप संपूर्ण विश्व को तृप्त करते हैं और हमारे वंश को पोषण प्रदान कर उसे आगे बढ़ाएं। सर्वव्यापक ईश्वर के रूप में इसका अर्थ देखते हैं। हे जल के समान शांति देने वाले प्रभु, आप श्रेष्ठ ज्ञान को उपजाओ। आप जिसके ऐश्वर्य को बढ़ाते हो, हमें भी उसे शीघ्र प्राप्त करें। का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। तस्मय, उस पुरुष के लिए, अरम, शीघ्र व पूर्ण रीति से, गमाम, हम पहुंचे, वह तुमको, यस्य, जिस पुरुष को, शयाय, ऐश्वर्य के लिए, जीवंत, तुम ग्रहण करते हो। आपाह जल, सर्वव्यापक ईश्वर, चाह हमको आप जनयत, उत्पन्न करते हो। तो कह रहे हैं, जैसे हमने पहले 2 मंत्रों में पढ़ा कि जो ईश्वर जल है वो सार है, रस है, वो हमें जो है सुख शांति पहुंचाता है, कल्याण करता है। तो हम कह रहे हैं इसमें कि आप हमें उत्पन्न करते हो। हम शीघ्रता से उस आपके इस ऐश्वर्य को, हम इसको आपसे अनुग्रह करते हैं। आप हमें इसे शीघ्रता से प्रदान करिए। हम रुकना नहीं चाहते हैं, हम इसे शीघ्रता से हम चाहते हैं कि आप हमें अंदर ऐश्वर्य लाइए, हमें, हमारे को उत्पन्न कीजिए, अधिक से अधिक उत्पन्न कीजिए, मतलब हमारी संख्या को बढ़ाइए। अब ये जो नेक्स्ट चौथा मंत्र है बहुत ही सुंदर, हम इसे रोज आचमन के समय यूज करते हैं। शन्नो देवीर अभिष्टये आपो भवन्तु पीतये, शंयो रवि स्रवन्तु नः।
आपा जब जल के रूप में हम इसे यूज कर रहे हैं, हे सुख शांति प्रदान करने वाला जल प्रवाह प्रकट हो, वह जल पीने योग्य, कल्याणकारी एवं सुखकर हो, मस्तक के ऊपर शरित होकर रोगों को हमसे दूर करे। ईश्वर के रूप में जब जल का संज्ञा दी गई है तब, हे दिव्य गुण युक्त जलवत शांति दाता व्यापक प्रभु, हमें शांति प्रदान करें और अभीष्ट प्राप्ति के लिए हम आपका रस पान करें। हमारे शांतिदायक व कष्ट दूर करने के लिए हमें सभी ओर से प्राप्त हो। तो जब आचमन के समय हम इस मंत्र को अपने हाथ में जल लेकर उसको सोचते हैं, तो हम जो है जल जो है हमें पता है कि वो एक सुख शांति तृप्ति प्रदान करता है, उसको हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत ही शांति की भावना आती है, क्योंकि संध्या करने से पहले हमें एक शांति चाहिए, हमें एक ध्यान चाहिए, हमें एक कंसंट्रेशन चाहिए, और जो जल है उससे हम सारी इंद्रियों को स्पर्श करते हैं। तो एक वो हम ये आशा करते हैं, हम ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जो जल है वो हमारे लिए सुखकारी हो। तो ये उसका सांकेतिक उस समय हम इस मंत्र को पढ़ते हुए जो यूज करते हैं। आइए इसका अर्थ देखते हैं। शम शांति सुख, नह हमारे, देवी दिव्य गुणों वाले, अभीष्ट सिद्धि के लिए, आपह जल जल के समान उपकारी पुरुष सर्वव्यापक ईश्वर भवन्तु हो, पीतये रसपान हेतु, शम शांति रोगों की शांति, यो भय कष्टों को दूर कर, अभी सब ओरों से स्रवंतु वर्षा करें हमारे ऊपर। तो इस मंत्र में जल के लिए दो शब्द आए हैं, एक आपा जो जल के लिए और ईश्वर के लिए दोनों के लिए आया है, जो सर्व व्यापक ईश्वर है, सर्व उपकारी ईश्वर है, सर्व व्यापक जल है, उपकारी जल है। और दूसरा शब्द आया है देवी दिव्य गुणों वाला। जो आपा शब्द है वो जो है हमेशा बहुवचन और स्त्रीलिंग में है, इसलिए यहाँ पर देव शब्द ना यूज करके इसमें देवी शब्द जो है जल के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि जल जो है देवी है, देवता है, डिवाइन क्वालिटीज वाला है, देने वाला है। तो हम कह रहे हैं कि हे जल आप दिव्य गुणों से हो, हमारी अभीष्ट सिद्धि के लिए जो है आप हमें प्राप्त हो, रस पाने के लिए, सुख शांति के लिए हमें प्राप्त हो आप। और फिर हम कह रहे हैं कि आप हमें सारे रोगों को शांत करें, हमारे कष्टों को, यो मीन्स भय या कष्ट, उनको दूर करें। और हम कह रहे हैं ये किस तरह दूर करें, अभी स्रवंतु सब ओर से वर्षा करके दूर करें। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो है आपकी सुख की वर्षा हो, हमें एक दो बूंद नहीं चाहिए, हमें जो है अभीष्ट सिद्धि के लिए, हे ईश्वर आप हमारी अभीष्ट सिद्धि के लिए, हमारे कष्टों को दूर करने के लिए आप हम पे बरसिए, ये जल हम पे बरसे। हमें उस तरह का आनंद चाहिए जैसे वर्षा में नहाने के समय हमें आनंद प्राप्त होता है, हमारे सुख प्राप्त होता है, हमारे रोग दूर होते हैं, उस तरह हमारे ऊपर आप वर्षा कीजिए। तो कितना आप अगर नहाते समय भी इस मंत्र को पढ़िए तो आपको कितना ही आनंद प्राप्ति होगी। अब आइए हम आगे का मंत्र देखते हैं, पांचवा मंत्र। ईशानां वार्याणां शयन्तेर्षीणाम् अपो याचामि भेषजम्। आपः का अर्थ में क्या है, कह रहे हैं कि जल प्रवाह ही मनुष्य के इच्छित पदार्थों का स्वामी है और प्राणी मात्र का आश्रय दाता है। हम उस जल से औषधियों में जीवन रस की कामना करते हैं। सर्वव्यापक ईश्वर के बारे में इसमें क्या कहा है, जिस भांति जल वारी अर्थात जलों से पैदा हुए वनस्पति वृक्ष आदि के स्वामी हैं, उन्हें बढ़ाने, उत्पन्न करने वाले और बढ़ाने वाले हैं, वैसे ही ये आपा विचारशील प्राणियों को भी इस संसार में बसाने वाले हैं और उनके दोषों को दूर करते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। ईशानाह स्वामी है, वार्याणाम वारी, वारी उस जल को कहते हैं जो जल जो है वृक्ष वनस्पति जंगलों आदि में बरसता है और उससे ये सब जो है उत्पन्न होते हैं। चर्षिणाम शयंती
मनुष्यों को के स्वामी बरसाने वाले हैं। आपो जल भेषजम औषध याचामि मांगता हूँ। तो इस मंत्र में सबसे जो महत्वपूर्ण बात आई है वो है कि हमने जल को बोला है कि जल आप औषधि हैं, आपके अंदर औषधियां हैं। भेषजम मतलब होता है औषधि। तो हम कह रहे हैं आपके जो जल में जो रस है उसमें औषधि है। तो आप अगर देखिए जल अपने आप में एक औषधि है। हमको बहुत ज्यादा बार बार मैं इसको बोलती हूँ कि हमें बहुत ज्यादा थक गए हैं, आप उसको पी लीजिए जल को, आपको एक शांति मिल जाएगी। तो वो एक औषधि हुई। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो पूरा इसी उस पे बेस्ड है कि जल के को आप वो डाइल्यूट करते जाते हैं वो उसको जल के अंदर या फ्लूइड्स के अंदर, तो एक औषधि बनता जाता है। तो जल जो औषधि है, और आप जो है ये जितनी वनस्पति जो उत्पन्न हो रही हैं, वृक्ष, वनस्पति, अन्न, जो अन्न है उसे औषधि भी कहते हैं। जो जो अन्न जो है फल आने पर खत्म हो जाता है उसे औषधि कहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि वो जो औषधियां हैं उनके आप स्वामी हो, आप हर प्राणी मात्र के आश्रयदाता हो। तो आप हमें जो है आपके सेवन से हमारे अंदर जो है जितने भी रोग हैं वो दूर हो, मैं इसकी कामना करता हूँ। और ईश्वर के रूप में भी सिखा है कि ईश्वर आप ही इस पूरे संसार को चला रहे हो, सबके स्वामी हो। आप विचारशील विद्वान प्राणियों को इस संसार में बसाते हो, उनके रोग, उनके दोषों को दूर करते हो। आपको हम औषधि के समान, हमेशा मैं आपसे औषधि मांगता हूँ, चाहता हूँ। जो छठा मंत्र है, अप्सु में सोमो अब्रवीदंत विश्वानि भेषजः अग्नि च विश्व शंभुवम। बहुत ही सुंदर मंत्र है और इसमें कुछ साइंस के दृष्टि से भी ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो कह रहे हैं कि जलों में सर्व रोगों को मिटाने के गुण हैं, विविध प्रकार के सेवन से प्राप्त होते हैं। हम उन्हें किस प्रकार से सेवन करते हैं उस प्रकार से हमें ये प्राप्त होते हैं ये गुण। जलों में अग्नि भी है जो स्वास्थ्य की रक्षा करती है। आइए इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। सोम, यहाँ सोम शब्द आया है, सोम। सोम हम कहते हैं, ईश्वर का नाम भी सोम है, पैदा करने वाले प्रभु, ऐश्वर्यवान प्रभु। सोम जो है एक सोमलता भी होती है, चंद्रमा को भी सोम कहते हैं। सोम जो है सौम्य गुण जो हमें दे, एक शांति सौम्यता प्रदान करे, तो उस गुण को भी सोम कहते हैं। तो जो जल है उसमें यह गुण है। तो सोम में मुझे अब्रवीत कहता है, अपसु अंतः, जलों के अंदर भीतर, विश्वानि भेषजा, सकल औषधियां हैं। जो जल है उनके अंदर सकल औषधियां हैं। यह मुझे प्रभु कह रहा है, पैदा करने वाला प्रभु ने मुझे बताया है। ऋषि ऐसा कह रहे हैं कि जलों में सारी औषधियां हैं। और क्या उन्होंने बताया, विश्व शंभुवम, विश्व मतलब संसार, शंभु मतलब सुखदायक, संसार को सुख देने वाली, संसार का उपकार करने वाली, उसके अंदर क्या एक और शक्ति है, अग्नि है। तो जल के अंदर अग्नि है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जल के अंदर अग्नि भी है जो कि विश्व के उपकार के लिए है। तो इसे कई अर्थों में हम ले सकते हैं। एक तो हर महाभूत के अंदर दूसरा महाभूत एग्जिस्ट करता है। उसमें एक मेन महाभूत हो गया कि जल के अंदर जल है, पर जल के अंदर अन्य महाभूत भी रहते हैं। इसी तरह पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर अन्य महाभूत भी रहेंगे, उसका पृथ्वी मेन है महाभूत। तो यहाँ बोल रहे हैं, स्पेशली बोल रहे हैं कि अग्नि च विश्व शंभुवम, जल के अंदर जो है अग्नि भी है। अब अग्नि किस प्रकार से हो सकती है, तो अग्नि जो है आप इसीलिए बहुत सारे वो बोले जाते हैं कि आपको खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले थोड़ा सा पानी पीना चाहिए, खाना खाने के बाद आधा घंटा बाद तक थोड़ा पानी पीना चाहिए। जिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जल के अंदर जो जल है वो जो उसकी अग्नि है, अगर हम उसको ले लेंगे तो हमारी वो पाचन शक्ति की अग्नि को कम कर देता है। और दूसरा यहाँ पे जो अग्नि का अर्थ आया है वो शायद बिजली के रूप में है, कि जल के अंदर बिजली है। केमिस्ट्री में हम जानते हैं उसमें प्लस माइनस आयंस, हम कोई केमिकल डाल दें तो जल के अंदर बन जाते हैं, जिससे हम उससे बिजली उत्पन्न कर सकते हैं।
तो शायद यहाँ पर जल के उस गुण के बारे में भी बोला है कि जल के अंदर सभी प्रकार की औषधियां हैं। मतलब जल बेस से हम सारी औषधियां बना सकते हैं। अगर हम जल को रस के रूप में लें तो सारी औषधियां रस के रूप में होती हैं, सार रूप में होती हैं। और जल के अंदर अग्नि भी है और ये सब जो है हमें सौम्यता प्रदान करते हैं, ये विश्व के कल्याण के लिए है। तो अब हम आते हैं 7वें मंत्र में। इसमें भी जल को भेषजम के रूप में ही इसका यूज किया गया है। 3 मंत्र हैं, 5, 6, 7। इन तीनों में जल को जो है भेषजम औषधि बार बार बोला गया है। आपः प्रणीत भेषजम वरुथम तन्वे मम ज्योक्ष सूर्य दृशे। इसका शाब्दिक अर्थ है, हे जलदेव, हमारे शरीर के लिए आप संरक्षण औषधियां प्रदान करें जिनसे आरोग्य लाभ प्राप्त हो और हम चिरकाल तक सूर्य दर्शन से कृतार्थ हों, अर्थात दीर्घ आयु को प्राप्त हों। ईश्वर के रूप में इसका अर्थ है, हे प्रभु, आपके वरण से हमारे शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा बलशाली हो। कवच के समान हमारी रक्षा करो और हमें दीर्घ काल तक दृष्टि प्रदान करो। इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। आपः व्यापनशील जलों, हर जगह व्याप्त जल, मम मेरे, तन्वे शरीर के लिए, च और, तो च यहाँ पे आ गया है कि मन और आत्मा के लिए, वरुथम कवच रूप, कवच बन जाओ, कवच रूप भेषजम औषधि, प्रणीत पूर्ण करो, प्रदान करो। कह रहे हैं जल या हे ईश्वर, आप मेरे शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा के लिए ऐसा बल दो, ऐसी औषधि दो, आप मेरे को कवच रूप से बुराइयों से दूर रखो। जैसे एक सोल्जर के ऊपर कवच होता है, तो वो कवच रूप से आप हमारा जो है रक्षा करो। फिर दूसरे उसमें बोल रहे हैं, ज्योक ज्योति, सूर्य सूरज, दृश्य देखते रहें। हमें इस तरह का बल दो कि हम जो है जीवन भर सूरज की ज्योति को देखते रहें। तो यहाँ पर एक ये सिंबॉलिक है कि हमारी आयु अच्छी हो और हमारी सारी इंद्रियां जो हैं अच्छे से काम करें, जल के सही इस्तेमाल से, औषधि के सही इस्तेमाल से, कि हम जो है सूर्य की रोशनी को जीवन भर देखते रहें। इसी प्रकार हम जीवन भर सुनते रहें, अच्छे से जीवन भर जो है बोलते रहें, कार्य करते रहें। बाकी इंद्रियों पे भी ये धारण होगा। यहाँ पे ये सारे मंत्र जो है यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी कहीं कहीं आते हैं। तो अथर्ववेद में इसका एक अर्थ जो है जल चिकित्सा के रूप में बोला गया है कि अगर सूर्य के थ्रू ज्योति जो आती है, उस जल के थ्रू सूर्य की ज्योति, उससे हमारे आंखों की, नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। और शायद यही कारण होगा कि लोग स्नान के बाद जो है कई लोग सूर्य को जो है जल चढ़ाते हैं, तो उस समय जो सूर्य के उससे जो किरणें जो जल से वो अंदर भेद कर आ रही हैं, वो हमारी शायद आंखों की रोशनी को बढ़ाती हैं। तो इस विषय में ये एक जल चिकित्सा के रूप में भी यहाँ पे शायद इसका अर्थ ज्योक च सूर्यम दृश्य का अर्थ हो सकता है। अब नेक्स्ट मंत्र है 8वां मंत्र। 8वां 9वां मंत्र बहुत ही सुंदर मंत्र हैं। सारे मंत्र सुंदर हैं और इसको पढ़ के नहाते समय आप इसको सुनिएगा तो आपको इतना अच्छा लगेगा, इसका विचार कीजिएगा इस पे। इदम आपः प्रवहतः यत् किंचम च दुरितम मयि यद्वा अहम भी दुद्रोह यद्वा शे उतामृतम। तो आपा शब्द में कह रहे हैं कि हे जल, शरीर पर लिपटे हुए मल को दूर भगा दो, मेरा जो कुछ तमोगुण है, भाव है, उसे भी दूर कर दो, और जो मैं द्रोह करूं उसे भी दूर हटाओ, असत्य वचन किसी को कहूं तो उसे भी दूर करो। ऐसे सर्वव्यापक ईश्वर के रूप में कहा है, हमारे अंदर किसी के प्रति द्वेष ना हो, आक्रोशवश मारण प्रयोग अथवा असत्य वाणी का प्रयोग या विकार हो तो हे जलदेव, हे सर्वव्यापक ईश्वर, उसे पूर्ण रूपेण समाप्त कर हमें शुद्ध पवित्र बनाए। इसका अर्थ देखते हैं। आपः जलो इदम, यह शरीर पर लिपटे हुए मल को, प्रवहता दूर भगा दो, यत्किंचन और जो कुछ, दुरिता बुरा तमो भाव गुण भाव हो, मई मेरा, यत्वा और जो, अहम अभिदुद्रोह मैं द्रोह या क्रोध करूं, यत्वा उत
और जो भी अनृतम शेपे असत्य वचन किसी को कहूं, उन सब बुराइयों को आप दूर कर दो। तो आप जब हम बहुत ही काम करते हैं, पसीने से लथपथ हो जाते हैं या बाहर दूर से आए हैं, मिट्टी से लथपथ हैं, तो हम जैसे जब नहाते हैं और जब हमारे शरीर की सारी मल दूर होते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं, तो जो है हमें जो अच्छा लगता है, हम ऐसे कह रहे हैं कि जल जो आप और या ईश्वर हमारे सारे अंदर के तमोगुणों को, मन के गुणों को, तमोगुण को, बुद्धि के मलिनता को, हम जो झूठ बोलते हैं, इन सबको दूर करो। और जब हमें क्रोध आता है, तो हमारी एक विपरीत बुद्धि बन जाती है। अक्सर आपने देखा होगा जब कोई क्रोध करता है तो हम उसे जल कहते हैं, जल पी लो, उससे उसका क्रोध शांत हो जाता है, उसके ब्रेन में पानी चला जाता होगा। ये साइंस का बारे में बोलते हैं, पर ये उन्होंने पहले ही बोला कि अगर मैं द्रोह करूँ, क्रोध करूँ, तो वो भी मेरा जल से दूर होगा। तो जल का जो फिजिकल यूज है हमारी जिंदगी में, वो हमारे शरीर, मन, आत्मा सबको पवित्र करता है। नहाने से हम पवित्र होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता है, उससे हमें अच्छा लगता है, सुख शांति आती है। दूसरी तरफ ईश्वर के रूप में भी कह रहे हैं कि हमारी सारी बुराइयों को हे ईश्वर तुम्हारे संपर्क में आने से हटा दो। और यहाँ जो एक शब्द यूज हुआ है प्रवहता, दूर बहा दो। कैसे दूर बहाओ? जैसे जब वर्षा का जल खूब तेजी से बहकर आता है, एक प्रवाह के साथ आता है, उस तरह दूर भगाओ। ऐसा थोड़ा-थोड़ा नहीं, पूरी तरह मुझे जो है हमारे सारे बुरे भाव को, हमारे मल को, हमारे क्रोध को, हमारे असत्य वचन, सारी बुराइयों को दूर कर दो, प्रवाह से हटा दो। तो इतना सुंदर मंत्र का, इस मंत्र का अर्थ है। अ, अब आइए हम इसके आखिरी मंत्र पर आते हैं, इस सूक्त के, आपा सूक्त के। तो इसकी लिंकेज है पहले वाले उसके साथ। आपो अद्यान व चहार्षम रसेन तम गमेस्मिहि पयस्वानग्न आ गही मां सृजम सृज वर्चसा। अर्थ है, आज हमने जल का आशय प्राप्त किया है तथा इसके रस से लाभान्वित हुए हैं। हे अग्निदेव, आप जल में विद्यमान हैं, हमारे समीप आकर हमें अपनी तेजस्विता से परिपुष्ट करें। और ईश्वर के लिए कहते हैं कि हे सर्वव्यापक ईश्वर, इन जलों व आप्त जनों के स्वामी, तुम सर्वव्यापक ईश्वर हो, कि आनंद से स्वयं को हम हमेशा आनंदित करें। तो ये एक तरह से उपसंहार रूप में ये मंत्र है कि आज हमने जो है जल के आशय को प्राप्त किया है, उसके रस से हम लाभान्वित हुए हैं। आप हमें जो है तेजस्विता प्राप्त कराएं, आपके हम अनुकूल बने। तो अर्थ देखते हैं। आपा हे जलों, अद्य इस जीवन में अनुचारशम, तुम्हें अनुकूलता से सेवन करता हूँ। रसेन समगस्महि, तुम्हारे रस, स्पर्श तथा स्वाद गुण से हम संपन्न होते हैं। पयस्वान आर गाह, तेजस्वी बन समस्त रूप से मुझे आप प्राप्त हो। ते मां, उस मुझको वर्चसा संसृजा, तेज से संपन्न कर। तो इसमें कह रहे हैं, हे ईश्वर, मैंने, हे जल, आपके गुणों को मैंने आज समझा, बात किया, और मैं तुम्हें अनुकूलता से सेवन करता हूँ। ये इसका बहुत ही महत्व है यहाँ पर। अनुचारशम, हमें जो है जल के अनुकूल बनना होगा, ईश्वर के अनुकूल बनना होगा। तो कैसे अनुकूल बनेंगे? जल को हम प्रदूषित नहीं करेंगे, तब हम जल के अनुकूल बनेंगे और जल हमारे अनुकूल बनेगा। इसी प्रकार ईश्वर के विषय में हमें बहुत सारी गलत मान्यताएं हैं हमारे अंदर। हमें ईश्वर का आनंद लेना खुद समझ नहीं आता है, हम गलत तरीकों से उसको पाना चाहते हैं। तो वो भी एक अनुकूलता का यहाँ पे कि हम तुम्हें अनुकूलता से सेवन करते हैं, तुम्हारे रस स्पर्श से हम गुणों से हम संपन्न हो, तुम्हारा आनंद लें और हमें तेजस्वी बनाओ, तेज से संपन्न करो। तो इस तरह की एक प्रार्थना है इस मंत्र में। तो ये जो है सारे मंत्र हो गए, आपा सूक्त के 9 मंत्र। इनका मैंने जिस्ट जो है, हर मंत्र में क्या गुण जो है जल के लिए, ईश्वर के लिए आया है, उसको इस स्लाइड में डाला है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। इसमें बार-बार हमने उसे सुखकारी, कल्याणकारी,
रस प्रदान करने वाला, औषधि देने वाला, हमारे अभीष्ट की पूर्ति करने वाला, हमारे स्वास्थ्य वर्धक, रोगों का निवारण करने वाला, हमारे मन के मैलों को दूर करने वाला, क्रोध को हटाने वाला, हमें ऊर्जा देने वाला, वर्चस्व देने वाला, तेज देने वाला, कल्याण रूपी जल जो है वो हम सबको प्राप्त हो। तो यहाँ मेरा प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। बस एक लास्ट स्लाइड है जिसमें मैं आप सबसे एक अनुरोध करना चाहूंगी, क्योंकि कि हमें कोई भी प्रेजेंटेशन लिया तो हमें एक छोटा सा संकल्प लेना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने कहा कि हमें जो है अपना जल के साथ हमारा क्या संबंध है उसे डिफाइन करना होगा, हमें उसकी डिविनिटी को समझना होगा, उसमें डिवाइन क्वालिटीज हैं। तो जब भी हम जो है जल का प्रयोग करें तो उसको हम जो है बहुत ही ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता के साथ उसका प्रयोग करें। आप स्वयं जब पानी पिएं, किसी को पानी दें, अपने गार्डन में, अपने पॉट्स में पानी जल डालें, अपने पेट्स को पानी पिलाएं, आप स्नान करें, आप किसी भी प्रकार से आप खाना बनाते समय जल का इस्तेमाल करें। तो एक ग्रैटिट्यूड की भावना, उसके लिए कृतज्ञता की भावना लाएं और एक संकल्प लें कि जो जल के अंदर डिवाइन क्वालिटीज हैं हम उनको मेंटेन रखेंगे, हम उनको, और जल जो है हम अबंडेंस में रखेंगे, यूजेबल जल अपने धरती के लिए। और वो तभी होगा जब हम उसे सही तरह से उससे रिलेशनशिप बनाएं और उसको सही तरह से यूज करें। और वो कैसे कर सकते हैं, हमारा मंत्र होना चाहिए तेन तक तेन भुंजिता, हम उसे त्याग पूर्वक भूमें, कंजम्पशन, रिसोर्स की तरह कंजम्पशन ना करें, ग्रीडीनेस ना रहे, हम त्याग पूर्वक हर चीज को भोगें। और जो सबसे ज्यादा जरूरी एक बात है कि हमने जल की इतनी सारी क्वालिटीज पढ़ी कि वो सुख कारक है, कल्याणकारी है, ईश्वर के बारे में भी उसमें यही बोला गया है, वो औषधि है। जब भी वो जल जो है औषधि की तरह काम करता है, हमारा हेल्थ बढ़ाता है। तो इसी तरह वो सारी क्वालिटीज हमारे साथ, हमारे अंदर भी आए कि हम जो है दूसरों के लिए कल्याणकारी हो, हम सुखकारी हो, हम किसी से बात करें, हम किसी से तो हमारा व्यवहार ऐसा हो कि वो उसके लिए औषधि का काम करे, उसके पॉजिटिविटी को बढ़ा दे, उसको एनर्जी ला दे, हमारा जब जो भी उससे बातचीत करने का तरीका है बल दे, हम एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। तो इस तरह की जो डिवाइन क्वालिटीज हैं जल के अंदर वो हमारे अंदर ही आए। तो इस तरह के आप संकल्प ले सकते हैं और उन्हें अपने डे टू डे लाइफ में उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा आज का प्रवचन यही समाप्त होता है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ लेट डॉक्टर धर्मवीर जी की। उनसे मैं एक बार ही मिली थी और उनका जो ज्ञान है, उनका वो शायद जो बोलते थे वो जीते भी थे। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारा उनसे संपर्क जो है उनके यूट्यूब वीडियोस के थ्रू बना हुआ है। और बहुत सारे अग्नि सूक्त, बहुत सारे सूक्तों पे उन्होंने, वेद के मंत्रों पे उन्होंने व्याख्यान दिए हैं और भी जनरल व्याख्यान भी उनके बहुत सारे हैं। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। ईश्वर उनके परिवार को सब सुखी रखे। इसके साथ ही मैं आज का जो है प्रवचन यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। ओम। धन्यवाद स्वाति जी, बहुत अच्छे से